नमस्कार दोस्तों, पीकेबी मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज करांगे भाई आप एमए मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर पहला है उसकी एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो भाई मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट करवा रखा था, उसकी सिर्फ इंटीग्रेशन की 4 एक्सरसाइज थी अपने दूरे, ठीक है। आगे मेरे पास बुक नहीं है भाई, अगर बुक 2-3 दिन के अंदर आ जाओगी तो दोबारा फिर से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देवांगे, तब तक आप पहला चैप्टर ने देखा एक बार करने की कोशिश करें। तो पहला चैप्टर का पांचवी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका पार्ट नंबर 1 है। सबसे पहला इसने क्या करो, मान लो जो पार्ट नंबर 1 है उसने मानना है लेट के मानो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जो भी दे रखा है वो एज इट इज लिख दो, ये हमने मान लिया, ठीक है। 0 0 1 4 2 1 9 -3 1 यू हमने मान लिया डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस जो भी दे रखा है, ठीक है। तो उसके बाद अपन क्या करना है, मर्जी आपकी है, किसी भी कॉलम या फिर किसी भी रो के अलोंग आप इसने एक्सपेंड कर सको डिटरमिनेंट ने, ठीक है। तो आप लगभग हर एक क्वेश्चन में जब भी अपन डिटरमिनेंट निकालना होगा तो पहले रो के अकॉर्डिंग अपन इसने एक्सपेंड करांगे आप इसने, ठीक है। तो इसके लिए अपन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडिंग अलोंग लिखो या बाई एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो के अलोंग आप इसने क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड करने लग रहे हैं भाई, ठीक है। और डिटरमिनेंट निकालने का बिल्कुल सिंपल हाथ तरीका है भाई, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए यू तो लिखेंगे हम एज इट इज भाई बिल्कुल, और इज इक्वल टू में फर्स्ट रो के अलोंग यानी कि बाई फर्स्ट रो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो का पहला जो एलिमेंट है उसने लिखेंगे आड़े, लिख लिया। और उसके बाद अपन क्या करना है, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट, यो फर्स्ट एलिमेंट लिया है, यो ही तो रो छोड़ दो और यो ही कॉलम छोड़ दो, और उसके बाद जो भी बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे हम। मतलब कि किस प्रकार लिखेंगे इसने, इस तरीके से लिख लो, डिटरमिनेंट ऑफ 2 1 -3 1, ठीक है। तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। और उसके बाद देखो एक बात हमेशा याद रखियो, जब भी अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो बीच वाला एलिमेंट हमेशा माइनस में होगा, यू माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि यार देखो यार 1 1 है, यार 1 2 है, 1 और 2 ने ऐड करोगे तो 3, यानी कि -1 की पावर अगर आप 3 कर देंगे तो -1 ही रहेगा, ठीक है। यू आप सीखोगे जब आप माइनर और कोफैक्टर निकालोगे ना, तब आप आसानी से सीख पाओगे इसने भाई, ठीक है। तो उसके बाद देखो सेकंड एलिमेंट के है 0, यू लिख दिया 0 हमने, और मल्टीप्लाई में डिटरमिनेंट ऑफ यू कॉलम छोड़ दो और यू रो छोड़ दो, तो बच्चा क्या अपना 4 1 9 1 लिखवाड़ 4 1 9 1, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस आओगा, प्लस लास्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का 1 है, और मल्टीप्लाई में डिटरमिनेंट ऑफ यू कॉलम छोड़ दो और यू रो छोड़ दो, 4 2 9 -3 4 2 9 -3, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करना है, 0 किसके इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाना है, और इस 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 हो जाना है, यानी कि यार 0 आ जाएगा, और माइनस में यार भी 0 आ जाएगा, और यार प्लस यार क्या होगा, इसकी डिटरमिनेंट निकालना है आप 4 की और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 कितना हो गया भाई 12, बट ये माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 12, और उसमें तो अपना माइनस करना है 9 और 2 की मल्टीप्लाई करके, 9 2 18 यानी 9 दूनी 18 हुआ है अपना, ठीक है। और उसके बाद देखो ध्यान है, यू तो अपना कैंसिल होगा क्योंकि 0 -0 इसके लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो यार देखो माइनस का 12 और माइनस का 18 इन दोनों ने जोड़ेंगे तो 30, यानी कि माइनस का 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 30 यू आ जाएगा पहला पार्ट का उत्तर। तो उम्मीद करा समझ में आया होगा। इसी बात पर आप दूसरा पार्ट देखो के दे रखा है, जो दूसरा पार्ट दे रखा है भाई, दूसरा पार्ट एड एक बार मैं लिख लू लेट करके, दूसरा पार्ट अपना लेट मान लिया डिटरमिनेंट ऑफ ए, आप कुछ भी मान लो, मैं ए मानने लग रहा हूं यार, ठीक है, आप XYZ कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, इज इक्वल टू के दे रखा है, यू दे रखा है अपने दो 1 3 1 1 3 1 2 5 4 2 5 4 6 1 1 6 1 1 यू दे रखा है, इसने भी और आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग बाई या अलोंग फर्स्ट रो बिल्कुल सेम एज इट इज वही काम करना है जो पार्ट नंबर 1 में अपन कराया था। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इसने लिखेंगे एज इट इज इक्वल टू यू दिखवाड़ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया अपन, यू लिखा, और मल्टीप्लाई में डिटरमिनेंट ऑफ यू फर्स्ट रो छोड़ो और फर्स्ट कॉलम छोड़ो, के बचा अपना 5 4 1 1 5 4 1 1 यू बचा, और फिर माइनस का साइन सेकंड एलिमेंट के फर्स्ट रो का 3 है, और इस कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो, फिर क्या बचेगा 2 4 6 1 2 4 6 1, उसके बाद लिखा प्लस का साइन, और उसके बाद लास्ट एलिमेंट के दे रखा है फर्स्ट रो का 1 दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद डिटरमिनेंट में क्या लिखोगे, यो कॉलम छोड़ो यो रो छोड़ो, 2 5 6 1 2 5 6 1, इसने कर दो 16।
तो क्या आ जाएगा अड़े एक अपना एज इट इज और अंदर 5 एकम 5 और माइनस में 4 एकम 4 और फिर माइनस यो 3 एज इट इज 2 एकम 2 और माइनस में 6 चौके 24 और फिर यार प्लस यू एक एज इट इज और मल्टीप्लाई में 2 एकम 2 और माइनस में 6 पंजे 30। इबागा देखो क्या करेंगे भाई 5 में 4 माइनस करो कितना बचेगा 1 बचेगा और 1 की मल्टीप्लाई 1 तक कर देंगे तो अपना 1 के बचेगा। ठीक है और फिर माइनस 24 में 2 माइनस कर दो कितना हो जाएगा माइनस का 22 क्यों क्योंकि भाई यो माइनस का है इसलिए। ठीक है अगर माइनस का बड़ा माइनस का है और छोटा प्लस का है तो माइनस का ही उत्तर आएगा अपना 2 में तो 24 माइनस कराएंगे तो माइनस का 22 और माइनस का 22 की माइनस का 3 गल्ला अगर अपना गुणा कर दी तो ये माइनस और माइनस की गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा अपना प्लस 8 और 22 की और 3 की कर देवांगे गुणा तो हो जाएगा 66। ठीक है 22 3 66 और फिर यार देखो 30 में तो 2 माइनस कर दो कितना 28 बचेगा 28 की रेख की गुणा कर लो कितना हो जाएगा 28 एकम 28 बट यार 30 देखो माइनस का है तो माइनस का 28 आ जाएगा माइनस और प्लस की गुणा करोगे तो माइनस का 28 आ जाएगा। ठीक है ईब के करापा ई बापा 1 और 66 ने जोड़ लो एक बार 6 7 67 हो गए और माइनस में की अपना 28 है। अब 67 में तो 28 माइनस कर दो अपना उत्तर आ जाएगा 7 में तो 8 जा नहीं सकता यार ले लो कैरी 17 में तो 8 माइनस कराएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अड़ कितना बचा 5 कैरी लेने के बाद हासिल लेने के बाद 5 में तो 2 घटावांगे तो अपना आ जाएगा 3 तो 39 अपना डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है समझ में आ गया। उसके बाद देखो उसके बाद अपना देखो लास्ट पार्ट है इसका तीसरा पार्ट यो वाला। ठीक है और यो भाई बिल्कुल ही इजी है वैसे तो सारे इजी है ये यो मैंने था। धन्यवाद शुक्रिया मेहरबानी।